हेलो, वेलकम टू माय वीडियो। तो आज हम 10 इम्पोर्टेंट पॉलिटी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके सबऑर्डिनेट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, द जन गण मन वॉज एडोप्टेड एज अ नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। जो इसका राइट आंसर है वो 26 जनवरी 1950 नहीं है। इसका राइट आंसर है जनवरी 24, 1950। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जनगण मन लिखा था, ठीक है, और इसको अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ नेशनल एंथम ऑफ इंडिया ऑन 24 जनवरी 1950 को। ये फर्स्ट टाइम रिटन किया गया था दिसंबर 11, 1911 में, और इसको पब्लिश किया गया था ब्रह्मो समाज जर्नल में। इसको फर्स्ट टाइम गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को। कौन सा सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का? वो था कैलिकट, ठीक है, कैलिकट नहीं, सॉरी, कलकत्ता सेशन था, राइट। इसी दिन जनवरी 24, 1915 को नेशनल सॉन्ग भी अडॉप्ट किया गया था जिसका नाम है वंदे मातरम, जो कि कंपोज किया है किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और उन्होंने ये 1882 में पब्लिश किया था। कौन सी नोवेल में? उसका नाम है आनंद मठ, ठीक है। ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली आस्क किया जाता है, तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट चैत्रा नॉर्मली फॉल्स ऑन विच डेट ऑफ द जियोर्जियन कैलेंडर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मार्च 22। देखो, जो हमारा नेशनल कैलेंडर है ना, वो बेस है सका एरा पे, सका एरा पे बेस है, ठीक है, जिसका की जो फर्स्ट मंथ है ना उसका नाम है चैत्रा, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। देखो, एक्स ऑफिसो का मतलब होता है रैंक या फिर आप बोल सकते हो पोजीशन, ठीक है। तो जो चेयरमैन होते हैं ना राज्यसभा के, वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। और हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन थे इंडिपेंडेंस इंडिया के? वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑल इंडियन सर्विसेज। देखो, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, ये तीनों ऑल इंडियन सर्विसेज हैं। IFS इंडियन फॉरेन सर्विसेज ऑल इंडियन सर्विसेज में नहीं आता, ठीक है। ऑल इंडियन सर्विसेज देखो UPSC और पार्लियामेंट, इन दोनों में से कौन क्रिएट करता है? ठीक है, तो जिसका राइट आंसर है ना वो UPSC नहीं है, इसका राइट आंसर है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ऑल इंडियन सर्विसेज को क्रिएट करता है, UPSC इसको कंडक्ट करवाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। ठीक है, इसका मतलब होता है प्रायोरिटी देना, ठीक है, इम्पोर्टेंस। तो इन सब ऑप्शंस में चीफ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, स्पीकर ऑफ लोकसभा या गवर्नर, जो इसका राइट आंसर है ना वो है गवर्नर। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। देखो, इंडिया में ना 3 तरह की इमरजेंसी हैं, नेशनल इमरजेंसी, सेकंड प्रेसिडेंट रूल, और थर्ड है फाइनेंशियल इमरजेंसी। सबसे पहले प्रेसिडेंट रूल की बात करें ना, तो प्रेसिडेंट रूल है आर्टिकल 366 में। जब स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चलती तो उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगाई दी जाती है या फिर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है आर्टिकल 356। बाकी बचे 2 इमरजेंसी के बारे में बात करते हैं। जो नेशनल इमरजेंसी है वो आती है आर्टिकल 352 में। नेशनल इमरजेंसी इंडिया में 3 बारी लग चुकी है, ठीक है। फर्स्ट लगी थी चाइना वॉर 1962, पाकिस्तान वॉर 1971 और 1975 में इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से उस टाइम हमारी जो प्राइम मिनिस्टर थी उनका नाम था इंदिरा गांधी। और बची थर्ड इमरजेंसी, वो है आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये भारत में अभी तक एक भी बार नहीं लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू प्रॉपर्टी इज एन। देखो, राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है, राइट टू प्रॉपर्टी है हमारा लीगल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा नन ऑफ दिस। राइट टू प्रॉपर्टी 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में लाया गया था, ठीक है। और जो राइट टू प्रॉपर्टी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ना, ये आता है आर्टिकल 300A में।
नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स फ्रॉम लक्षद्वीप इज, जिसका राइट आंसर है वो है 1। हमारे पार्लियामेंट में ना 2 टाइप के हाउस हैं, एक है अपर हाउस और एक है लोअर हाउस। जो अपर हाउस है ना वो है राज्यसभा, लोअर हाउस है लोकसभा। राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 250, जिसमें कि 12 डायरेक्टली नॉमिनेट होते हैं, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 550, जिसमें कि 530 सीट्स हैं स्टेट की और बची 20 सीट्स हैं यूनियन टेरिटरी की। बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में टोटल नंबर ऑफ राज्यसभा सीट हैं 3 और लोकसभा की सीटें हैं 4। नेक्स्ट, विच इज़ द लॉन्गेस्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट? देखो, पार्लियामेंट में 3 तरह के सेशन चलते हैं, विंटर, बजट और मॉनसून। तो जो लॉन्गेस्ट सेशन होता है ना पार्लियामेंट का, वो है बजट सेशन। क्यों? क्योंकि ये जनवरी या फिर फरवरी से लेके मई तक चलता है। बाकी बच्चे 2 जो विंटर सेशन होता है वो नवंबर टू दिसंबर चलता है, और मॉनसून सेशन चलता है जुलाई से लेके अगस्त या फिर सितंबर तक। नेक्स्ट, हु इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट? देखो, लॉ ऑफिसर स्टेट का पूछा है ना, तो इसका जो आंसर होगा ना वो होगा एडवोकेट जनरल। बाकी ऑप्शंस की हम अगले क्वेश्चंस में बात करते हैं। यहाँ पे पूछा कि हाईएस्ट लीगल ऑफिसर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। तो यूनियन गवर्नमेंट का जो हाईएस्ट लीगल ऑफिसर होता है ना वो होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, हु इज़ द गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो गार्जियन होता है ना पब्लिक पर्स का, वो होता है ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन को याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। थैंक